हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। बच्चों आज हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो ऐसे भी आगे भी आपका काफी यूज होने वाला है। जैसे जब हम लोग कैपेसिटर से स्टडी करेंगे तो वहां पे कैपेसिटेंस वगैरह निकालने के लिए जो है हम लोग वहां पे यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ऐसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आपका। ठीक है, तो इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऑलमोस्ट समझ लो कि फिनिशिंग मोड में हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद बस एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रह जाएगा जो कि हार्डली 1 से 2 क्लासेस में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा डन हो चुका है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कमिट करा है कि उसके बाद हम 2-3 लाइव सेशन लगाएंगे डाउट्स के लिए। ठीक है, और जो भी डाउट्स आपके हैं या फिर बनाने में जो भी क्वेश्चंस फंसे हो आप लोग, ठीक है ना, उसको आप ओपनली जो है लाइव सेशन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर अ टेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट जो कि मैंने प्रीवियसली अनाउंस कर भी रखा है। एंड देन आफ्टर हम लोग डिसाइड करेंगे कि रे ऑप्टिक्स शुरू करना है या फिर उसके बाद मैं कुछ प्लान भी मैंने करा है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं जो है चीजों को आगे प्रोग्रेस कराऊंगा। ठीक है ना, तो बस पहले इसको खत्म कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, एंड देन आफ्टर एक नए स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग जो है इस पे वर्क करेंगे। ठीक है ना, चलो तो देखोगे बच्चा, ध्यान से गौर करना। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर को जो है फिनिश कर लो एंड देन आफ्टर इस लेक्चर पे आप लोग एंटर करना। ठीक है ना, क्योंकि उसका हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एक रिलेशन मैंने बताया था लाइक E इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ डेल ऑपरेटर इंटू भी, जहां पे डेल ऑपरेटर का क्या सिग्निफिकेंस था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में। भी को यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। ठीक है, और ई जो यहां दिख रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डेफिनेटली स्टेशनरी चार्जेस के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। माने चार्ज कन्फिग्रेशन कैसा भी हो, बट ये है कि स्टेशनरी चार्ज ही जो है इसका कॉज है। ठीक है ना, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल भी। हाँ, इसमें भी मैंने ये बताया था कि हालांकि ये जो रिजल्ट है ये हर एक जगह पे वैलिड है। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे डेफिनेटली इस रिजल्ट को हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको बताया था कि इस रिजल्ट का आप यूज तभी करना, ठीक है ना, जब जो भी है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपका मल्टीपल वेरिएबल फंक्शंस हो। माने ये फंक्शन हो x का, ये फंक्शन हो y का और ये फंक्शन हो किसका, आपका z का। एट द सेम टाइम मैंने डेल ऑपरेटर के बारे में भी आप लोग को बता दिया था एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में कि ये आपका इक्वल होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x i कैप, या फिर करली भी पढ़ते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ये आपका j कैप, और प्लस आपका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, ये क्या आपका k कैप। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट मैंने डेल ऑपरेटर के लिए आपको बता रखा है पहले से। ठीक है, और पिछले वाले लेक्चर में लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दूं कि इस रिजल्ट का यूज तभी करना जब पोटेंशियल जो है वो मल्टीपल वेरिएबल फंक्शंस पे बेस्ड हो। ठीक है ना, अब सुनो, इसके साथ मैंने एक और भी रिजल्ट बताया था इसी का यूज करके। ठीक है ना, देखोगे ध्यान से, वो रिजल्ट क्या था बेटा, वो देखोगे ध्यान से। मैंने कहा था कि इस रिजल्ट के साथ ही मैंने एक और भी रिजल्ट आपको बताया था, और वो रिजल्ट क्या था, तो रिजल्ट था दिस, E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। इस पे हमने क्वेश्चंस भी करा था, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे भी हमने क्वेश्चंस हम लोग किए थे। तो आज थोड़ा सा ना इस पे हम लोग फोकस करेंगे बिकॉज इसी का यूज करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, ये क्या चीज है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे इसका यूज करेंगे, इस पे ही आज का हमारा जो है वो डिस्कशन होने वाला है। अब देखोगे ध्यान से, जैसे मान लो बच्चा कि मैंने कहा कि ये हमारा लाइन है दिस, और रेडियल लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, दिस इज द रेडियल लाइन। और मैंने कहा कि ये हम पहले से जान रहे हैं कि इसी रेडियल लाइन में, रेडियल डायरेक्शन में जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। दिस ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस,
लाइक हमें पता है कि इसी रेडियल लाइन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है, और लाइक एक फिक्स पोजीशन जिसको हम लोग ओरिजिन भी कह सकते हैं, से आर डिस्टेंस पे, एक फिक्स पोजीशन से आर डिस्टेंस पे, से दिस आर, कहीं यहां मैंने कहा कि इस जगह का जो पोटेंशियल है इसको हम लोग बोल रहे हैं भी, और जो कि डिपेंड कर रहा है आर पे। रिलेशन किस तरह का है, ये कैसा रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि बस ये है कि रेडियल लाइन जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, और किसी डिस्टेंस आर पे जो पोटेंशियल है वो लाइक पता है आर के फंक्शन में, भी इज द फंक्शन ऑफ आर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने कहा कि अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि अगर हम E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr लिख रहे हैं, तो सबसे पहला जो सवाल यहां आता है कि सर ये माइनस dv क्यों, और माइनस dv क्या। तो ध्यान रखना कि ये जो माइनस dv यहां दिख रहा है ना, माइनस dv, इस माइनस dv का मतलब है स्मॉल पोटेंशियल ड्रॉप, स्मॉल पोटेंशियल ड्रॉप when we go in the direction of E, through a distance, dr। तो ध्यान रखना बच्चा, मैंने कहा कि यहां पे आपको समझना होगा कि माइनस dv क्या है। तो माइनस dv एक्चुअली में पोटेंशियल ड्रॉप है। ये पोटेंशियल ड्रॉप तब है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हम dr डिस्टेंस, दिस ये जब हम dr डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो मैंने कहा कि उस dr डिस्टेंस को ट्रेवल करने पे लाइक पोटेंशियल में एक ड्रॉप आएगा, ठीक है ना, और उस पोटेंशियल ड्रॉप को यहां पे हम बोल रहे हैं माइनस dv। ध्यान रखना बच्चा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप करता है कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। ये माइनस dv यही बता रहा है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है ना, पोटेंशियल फॉल करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा, फॉल करेगा। हाँ, अब किस रेट से फॉल करेगा ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, अब सवाल ये है कि ठीक है सर, माइनस dv तो स्मॉल पोटेंशियल ड्रॉप है लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हम लोग dr डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। सर E तो यहां दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है आपका dr के डायरेक्शन में। तो ये रिजल्ट एकदम दिमाग में रखना कि E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr है। तो माइनस dv क्या, तो माइनस dv पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कब, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, dr डिस्टेंस। तो dr डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद लाइक इसके क्रॉस जो पोटेंशियल में ड्रॉप आया उसी को बोल रहे हैं माइनस dv। क्या कोई दिक्कत? और ये है रिजल्ट हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन क्या आपका dr। ध्यान रखना। अब एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा कि पोटेंशियल में ड्रॉप इसलिए आया है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइक dr के ही डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड dr के परपेंडिकुलर होता, ध्यान रखना इस चीज को, मैंने कहा कि ये पोटेंशियल में ड्रॉप इसलिए आया है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो dr के अलोंग है, dr के डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड dr के परपेंडिकुलर होता तो पोटेंशियल में किसी तरह का कोई ड्रॉप नहीं आता। माने पोटेंशियल ड्रॉप में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन dr के अलोंग ही होगा। क्या कोई दिक्कत? पहले फटाफट इसको नोट करो जल्दी से। E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। बढ़ू आगे, चलो। माने अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr को लाइक ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस dv इज इक्वल टू e dr, माइनस dv इज इक्वल टू e dr। अगेन ये जो माइनस dv आपको दिख रहा है ये पोटेंशियल में ड्रॉप है, छोटा सा पोटेंशियल में ड्रॉप है। हाँ, अब ये है कि अगर माइनस इधर भेज देते हैं, dv यहां लिखते हैं, dv
इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, तब इसको हम ड्रॉप नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, इस केस में इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। हाँ, अगर नेट निकालना हो, ये रिजल्ट तो खैर हमारे पास है ही, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, लेकिन अगर नेट निकालने के लिए कह दिया जाए तो नेट निकालने के लिए डेफिनेटली आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो जब डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा भी, दैट इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके लिए डेफिनेटली इधर भी इंटीग्रेट होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है ना, ध्यान देना। माने कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रेडियल लाइन में है को अगर इंटीग्रेट किया जाए आर के रेस्पेक्ट में, तो हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, बशर्ते लाइक जो इंटीग्रेशन होगा उसके बाहर हम लोग माइनस साइन को दिमाग में रखेंगे। माने डेल्टा भी, दैट इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस, लिख देता हूं यहां पे, दिस इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस पी डी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ इंटीग्रल ऑफ लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू आर। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करेगा, फास्ट, जल्दी कर। अब एक क्वेश्चन लेंगे इस पे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, देखना कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। चलो अब देखना, इसमें ना ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, लाइक कह देगा ना कि भैया ऐसा है कि ये कह देगा एक्स एक्सिस, बोलेगा कि लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है along the direction of positive x axis, और like x is equal to 0 this, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है लाइक पोजीशन के साथ this, अगर यहां से हम डिस्टेंस x बोल रहे हैं तो इस डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एज अ फंक्शन ऑफ x वो दिया हुआ रहेगा। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो दे देगा E इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, दिस 3x स्क्वायर, और वो भी क्या, तो वो वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3x स्क्वायर वोल्ट पर मीटर। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए कि x इज इक्वल टू 2 मीटर, x इज इक्वल टू 2 मीटर पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जबकि x इज इक्वल टू 0 का पोटेंशियल पहले से दिया हुआ रहेगा। मान लो कह देगा कि x इज इक्वल टू 0 का जो पोटेंशियल है भी वो दिया हुआ है आपका लाइक 4 वोल्ट, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 4 वोल्ट, और पोटेंशियल कहां का निकालने के लिए कह रहे हैं आपसे हम, x इज इक्वल टू 2 मीटर का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी लिख देते हैं यहां पे, नोट कर लेना कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 2 मीटर पॉइंट का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना है कितना होगा, ठीक है, ध्यान देना। कहोगे सर क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है भाई, दिख ही रहा है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, रिजल्ट यूज करेंगे जो मैंने बताया अभी, ठीक है, लाइक dv इज इक्वल टू, यूज करेंगे dv इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ e इंटू क्या आपका dx, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड r के डायरेक्शन में होता था तो यहाँ पे e dr लिखते थे, यहां तो पहले से दिख रहा है कि x के डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली माइनस e इंटू dx यूज करेंगे। सोचना क्या है यार इसमें, तो अभी इसको लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट dv इज इक्वल टू माइनस ई दिया हुआ बच्चा, ई दिया हुआ है 3x स्क्वायर इंटू dx। आप कहोगे सर नेट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सोचना है, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशंस के लिए जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड्स, कुछ ऐसा, dv इज इक्वल टू -3 प्यार से बाहर रहेगा, और इंटीग्रेट होगा यहां पे x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या कोई दिक्कत? अब कहोगे सर लिमिट कैसे कैसे लेंगे सर, तो लिमिट क्या, सब कुछ पता ही है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 का पोटेंशियल मालूम है 4 वोल्ट, तो इनिशियल लिमिट यहां हो जाएगा 0, और यहां का पोटेंशियल हो गया 4 वोल्ट। निकालना कहां का है, 2 मीटर का निकालना है, तो फाइनल लिमिट हो जाएगा 2, और पोटेंशियल नहीं मालूम है तो यहां लिख देंगे v। ये जब इंटीग्रेट करोगे तो dv का इंटीग्रल हो जाएगा v, माने ये आपका हो जाएगा v माइनस 4, v माइनस 4 इज इक्वल टू, ध्यान देना -3 तो बेटा बाहर ही रहेगा, अंदर में जब इंटीग्रेट करेंगे
तो लगेगा पावर फॉर्मूला, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है एक्स क्यू बाई 3, तो यहां पे प्यार से लिख देंगे एक्स क्यू बाई 3। कहां से कहां तक बच्चों? 0 से लेकर के 2 तक। ये 3 से 3 हो गया सफाया। x के जगह पुट करेंगे 2, 2 का क्यू होता है 8, लेकिन साइन क्या लगा हुआ है? माइनस, तो -8, ये -4 जाएगा उधर तो +4, माने v इज इक्वल टू आ जाएगा 4 वोल्ट। 4 वोल्ट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब जरा बड़ा ही कमाल का चीज है यार, देख सकते हो, ठीक है ना। ध्यान देना कि जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं ध्यान से, तो ये v -4 माने लाइक v -4, ये रिजल्ट हमारे पास, माइनस तो जो प्रेजेंट है सो रहेगा ही रहेगा। ये 3 से 3 हो गया आपका कैंसिल, जैसा कि मैंने 3x² दिया भी था। अब बचा x3, तो x के जगह पुट किया 2, तो 2 का करेंगे क्यूब, माने 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो ये हो गया -8। ध्यान देना, अब ये -8, ये -4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, -8 में से +4 को ऐड करेंगे तो v का वैल्यू -4 वोल्ट आएगा, जो कि इस चीज को जस्टिफाई करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्योंकि देख सकते हो यहां का पोटेंशियल कितना था भाई? 4 वोल्ट, जबकि x इज इक्वल टू 2 मीटर पे आने के बाद पोटेंशियल कितना हो गया? -4 वोल्ट। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल जो है क्या करते जाएगा? आपका डिक्रीज होता ही चला जाएगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो, फास्ट बढ़ू आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब कहोगे सर देन नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर की डायरेक्शन में हो बच्चा, ऐसा भी हो सकता है। जरा देखना इस बार क्या करेंगे। मान लो कि ऐसा कह देगा कि भाई इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एकदम गौर करना, इस बार जो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस बार जो है हम ना लाइक कुछ ऐसा, दिस, एकदम ध्यान देना बच्चा। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे लाइक dr, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर अभी तो आप बताए हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप तभी होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते हैं, लेकिन यहां तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ना लेकर के एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी भी नहीं मतलब गिवन डायरेक्शन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे आप बात कर रहे हैं। सर यहां पे कैसे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा और सर क्यों ड्रॉप करेगा ये बताइए। तो डेफिनेटली लाइक यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा वो इसके वजह से ड्रॉप नहीं करेगा, हमें इसका वो कंपोनेंट देखना होगा जो dr के लॉन्ग होगा। कहोगे सर वो कंपोनेंट कितना होगा? तो वो कंपोनेंट दिख रहा है आपका, ये हो जाएगा e cos थीटा। ध्यान रखना इस बारी dr के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस पोटेंशियल ड्रॉप में लाइक सॉरी E का कोई कंट्रीब्यूशन, E का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। किसका कंट्रीब्यूशन होगा? E cos थीटा का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। लाइक इट विल कंट्रीब्यूट टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस dr। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, मैंने कहा कि अगर हमें लिखना हो इस बार रिजल्ट लाइक dv, तो dv इज इक्वल टू, इस बार हम माइनस साइन के साथ e dr नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे e cos थीटा और इनटू क्या आपका dr, जहां पे e cos थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो कि dr के अलोंग है। या फिर देख सकते हो ये e है, ये dr है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ e डॉट dr। क्या कोई दिक्कत? जहां पे dv स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है dr के क्रॉस, अगर नेट निकालने के लिए कह दिया जाएगा कि भैया नेट निकाल के दिखाओ कितना होगा, कहोगे सर इंटीग्रेट कर देंगे और क्या, तो dv का इंटीग्रल हो जाएगा डेल्टा भी और ये माइनस रहेगा बाहर, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e डॉट क्या आपका dr। फटाफट नोट कर लो जल्दी से। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है? जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभी एक। देखिएगा अब मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखना कैसे अप्रोच लेंगे इस बारी।
मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, ठीक है, और तब कैसे सोचेंगे देखोगे ध्यान से। अब कह देगा ना कि लाइक एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और किस फॉर्म में दिया हुआ ये सुनना। कह देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वोल्ट पर मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा फेमस सवाल है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप वोल्ट पर मीटर, और भी कुछ हो सकता है यार, ऐसा नहीं है, ये दिया हुआ रहेगा। और आपसे कहेगा कि क्वेश्चन देता हूं, फाइंड वी ए माइनस वीबी, माने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है ना, या वी ए माइनस वीबी, पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं बोलेंगे, लाइक वी ए माइनस वीबी। वी ए क्या है, ए का पोटेंशियल, और वीबी क्या है, बी का poटेंशियल, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर बात करें तो वी ए माइनस वीबी निकालना है वेयर ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0,0 और बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1,1। ध्यान देना, ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बच्चों। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वीबी निकालना है। क्या होगा कहोगे सर, कैसे सोचेंगे ऐसे सवाल के लिए सर? कुछ नहीं करना है सर, एक लाइन में बन जाएगा सर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर। अभी तुरंत मैंने एक रिजल्ट बताया है सर, बिकॉज जो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ठीक है ना, उस रिजल्ट का आप यूज तभी कर सकते हैं सर जब आपको पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन dr के अलोंग हो। लेकिन यहां तो सर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना, जो कि dr के अलोंग हो। तो इस केस में सर क्या करेंगे सर, तो इस केस में ये करेंगे सर कि एक रिजल्ट मैंने अभी बताया, dv इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ ई डॉट डी आर, वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन के साथ ई डॉट डी आर। ध्यान रखना, जब हम माइनस ई डॉट डी आर लिखते हैं तो ई यहां पे क्या है, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर फॉर्म वाला, ठीक है ना। माइनस ई डॉट डी आर का मतलब क्या, ई यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर फॉर्म वाला। तो बस इसका वैल्यू पुट करेंगे और क्या, तो यहां लिखेंगे dv इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ ई का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा वाई आई कैप प्लस हो जाएगा एक्स जे कैप डॉट डी आर के जगह लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्यार से, प्लस लिखेंगे डी वाई जे कैप बहुत ही प्यार से, और कराएंगे डॉट। अब गधा लोग डॉट पढ़ो कि भूल गया होगा, पता है, ठीक है ना, पक्का भूला होगा ये सब। चल देखिएगा ध्यान से, इट इंप्लाइज दैट dv इज इक्वल टू, जब डॉट कराएंगे माइनस बाहर रहेगा, आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा y dx, और प्लस माइनस साइन बाहर रखना है भाई ऐसे, हाँ, प्लस जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x dy। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, इट इंप्लाइज दैट dv, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देख सकते हो y dx प्लस x dy। अब कितने लोग के दिमाग में कचरा जा चुका होगा, वो लगे हाथ इंटीग्रेट कर दिया, भाई सर दन 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 इंटीग्रेट करो। अब यार गधे कहां से इंटीग्रेट करेगा, हैं कैसे इंटीग्रेट होगा, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ गधा है, यहाँ घोड़ा है, कैसे इंटीग्रेट होगा बताओ जरा। यहाँ y, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ y, बिल्कुल इंटीग्रेट यहाँ डायरेक्टली तो नहीं कर पाओगे। आपको ढूंढना होगा कि ये जो टर्म है ये किसका डिफरेंशियल पार्ट है। तो ये डिफरेंशियल पार्ट है x इंटू वाई का, देख सकते हो, पहली बार y बाहर, डिफरेंशियल पार्ट x का, प्लस दूसरी बार x बाहर, डिफरेंशियल पार्ट y का, माने ये प्रोडक्ट रूल याद करो, ठीक है। तो माइनस तो रहेगा बाहर, अंदर में लिखेंगे d, और उसके बाद हो जाएगा x इंटू क्या आपका y। अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, दिस कहां से कहां तक, तो सब दिया हुआ है बच्चा, a का कोऑर्डिनेट्स दिया है, हमको तो निकालना va माइनस vb है ना जी, माने va पहले रखना है। तो va पहले कब होगा, सुनना, va पहले तब होगा जब यहां होगा, माने पहले b वाले को चूज करो। तो b का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है कितना, देख लो, ये हो जाएगा 1 1, कोई दिक्कत, यहां हो जाएगा vb, ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा va, ये हम डिसाइड करते हैं लिमिट कहां लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां से जब इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रल हो जाएगा v माने सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा vb माइनस va इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, va माइनस vb हो जाएगा, va माइनस vb, पहले ये वाला माइनस साइन के साथ ये वाला इज इक्वल टू, माइनस रहेगा बाहर, जब इंटीग्रेट करेंगे d गायब हो जाएगा, यहां बचेगा xy, यहां बचेगा xy, कहां से कहां तक, 1 1 से लेके 0 0 तक, एक बार पुट करोगे x के जगह 0, y के जगह 0, तो 0 माइनस साइन देके 1 फिर 1, कोई दिक्कत, माने -1 और माइनस पहले से प्रेजेंट है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माने आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट, कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर जल्दी से, बढ़ो आगे। तो ऐसे सवाल बना लियो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब इसे में एक केस और बता देते हैं, प्यारा सा केस, इसका तो खूब यूज होगा, खास करके जब हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे और करंट में भी इसका यूज करेंगे इस रिजल्ट का, तो बड़े ही प्यार से समझना इस रिजल्ट को और प्यार से बनाना क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, देखोगे ध्यान से। मैंने कहा कि बचवा, अगर मैंने कहा कि रिजल्ट तो ठीक है, पता है हमें dv इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ e डॉट dr, ठीक है जी। ये dv स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है, नेट निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू, माइनस तो रहेगा बाहर, और ये इंटीग्रेट होगा E डॉट dr के साथ, कहां से कहां तक, तो ध्यान देना ये इंटीग्रेट होगा R इनिशियल से लेके R फाइनल तक, दिस, ठीक है बच्चा। डेल्टा V का मतलब क्या यहां पे हुआ, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr, R इनिशियल से R फाइनल। तो ध्यान रखना ये रिजल्ट, ये जो हमने लिखा, अगर इसमें आपसे कोई कह दे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, माने अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कर दें, ठीक है ना, तो कहोगे सर तो क्या हो जाएगा उससे, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कह दें यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब देखना कितना लोग फिर भूल गया होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो दो चीज, पहला तो हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन जो है वो सेम होगा, और दूसरा हर एक पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ है उसका वो भी सेम होगा, और ये तभी हो सकता है जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड, बताए हैं, ये बताया हुआ है, इफ द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, parallel and equispaced, then in that case only we can say that the electric field is uniform. कोई दिक्कत, अब सुनना, मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कह दिया जाए तो बाहर हो जाएगा, और उस केस में रिजल्ट क्या होगा, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई हो गया बाहर, dr का इंटीग्रल हो जाएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल के साथ, ये हो जाएगा डेल्टा r, क्या कोई दिक्कत, डेल्टा v दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ E डॉट डेल्टा r, जहां डेल्टा r के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, r फाइनल माइनस r इनिशियल। लेकिन ध्यान रखना गधों, इसका यूज हम सब जगह नहीं कर सकते हैं, इसका यूज हम तभी कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। इससे भी क्वेश्चन आया है नीट और जेईई जैसे एग्जाम में, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट बढ़ो आगे, चलो अब देखना, अब जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप वोल्ट, हमेशा एल छूट जाता है पता नहीं क्यों, हाँ वोल्ट वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप वोल्ट पर मीटर, ये दिया हुआ है भाई पहले से।
अब बोलेगा क्या, तो बोलेगा ये फाइंड लाइक पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 1 1 1 1 एंड बी कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 2 2 2। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके बीच में? ए और बी के बीच में, माने भी बी माइनस भी ए निकालना है। ठीक है, तो कहोगे सर कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे। रिजल्ट आपके पास है बच्चों, रिजल्ट है ये डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ ई डॉट डेल्टा आर। क्या कोई दिक्कत? माइनस साइन के साथ ई डॉट डेल्टा आर। अब कहोगे सर अब क्या करेंगे सर? तो सर करना कुछ नहीं है सर, ई दिया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है, देख सकते हो। तो ई तो यहां पे पहले से गिवन है। अब आता है डेल्टा आर। कहोगे सर डेल्टा आर कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो डेल्टा आर निकल जाएगा। डेल्टा आर इज इक्वल टू लिखेंगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल में हो जाएगा दिस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और आर इनिशियल में हो जाएगा 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। घटा दो, जब घटाओगे तो ये आ जाएगा i कैप प्लस j कैप एंड प्लस k कैप मीटर। इस डेल्टा आर का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं यहां पे, और ई तो पहले से दिया हुआ है। तो डेल्टा भी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल रहे हैं, माने वी बी माइनस वी ए निकाल रहे हैं, और ये वी बी माइनस वी ए आपका हो जाएगा कितना बच्चों? माइनस साइन के साथ ई डॉट डेल्टा आर। ई पता है, डेल्टा आर पता है, डॉट करा लो यहीं पे यार। आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1, माने ये अंदर में 2, जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 1, लेकिन ये 3 है तो यहां कर देंगे 3, और फिर प्लस के कैप डॉट के कैप 1, लेकिन यहां 4 तो यहां हो जाएगा 4। 4 3 7 2 9, साइन लगेगा माइनस, माने वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -9 वोल्ट आंसर। कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चल 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 जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट, हाँ आप कहोगे सर अब क्या है सर इसमें? तो अभी कुछ और भी है बच्चाओं, थोड़ा ध्यान रखो इसको, देखोगे ध्यान से, सुनना मेरी बात, ठीक है? देखोगे ध्यान से मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं बच्चाओं, क्या कहना चाह रहा हूं, देखो इधर, घबराओ मत, हड़बड़ाओ मत। कह रहे हैं कि मान लो कि एक पॉइंट है हमारा ए और एक पॉइंट है हमारा बी, ठीक है? और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है डी। कोई दिक्कत? दो पॉइंट्स हैं ए और बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका? डी। अब सुनना, मैंने कहा कि बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है 10 ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है कुछ इस तरह से ई के फॉर्म में, ठीक है? और आपसे कह दिया जाएगा कि भैया ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा। प्लस माइनस हटा देना है, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। माने अगर यहां आपसे कह दिया जाए कि ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ध्यान देना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप सीधा करना ये कि डेल्टा भी इज इक्वल टू, एक रिजल्ट बताया मैंने अभी ना, माइनस साइन के साथ ई डॉट डेल्टा आर। अब सुनना, माइनस साइन के साथ ई डॉट डेल्टा आर। अगर ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए तो इतना ना करके डायरेक्ट डेल्टा वी का मॉड निकाल लियो, और निकालने के लिए यूज करना ई
और A इंटू डी। अब देखना कितना लोग हो गया होगा कंफ्यूज कि सर E इंटू डी कैसे लिख दीजिएगा सर आप। तो ध्यान देना, ये E वो E नहीं है जो आपको दिख रहा है। कंफ्यूज हो गया। ये E वो E नहीं है जो यहां दिख रहा है, ये E वो E है जो कि कंपोनेंट है इस E का AB के अलॉन्ग। मतलब समझ में आया? अरे यार बताया तो है कि पोटेंशियल ड्रॉप में, पोटेंशियल डिफरेंस में किसका कंट्रीब्यूशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट का जो कि लाइक उस लाइन में होता है। तो अगर हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट चाहिए होगा जो कि ए बी के अलॉन्ग होगा। तो जब हम डेल्टा बी का मॉड यहां लिखेंगे तो डायरेक्ट ई इंटू डी यूज कर लेंगे, बशर्ते ई यहां पे क्या है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जो वहां प्रेजेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है जो कि ए बी के अलॉन्ग है। माने ई के जगह चाहो तो आप लिख सकते हो यहां पे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए बी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। क्या कोई दिक्कत? तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कह दिया जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट पे, तो पहले तो कि दोनों को मिला देना किसी लाइन से, और उस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देख लेना कितना है। अगर वो कंपोनेंट निकल गया या मिल गया तो सीधा उस कंपोनेंट को उस डिस्टेंस से दोनों पॉइंट्स के बीच के मल्टीप्लाई कर देना, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब कहोगे सर कैसे पता चलेगा कौन हायर पोटेंशियल पे कौन लोअर पोटेंशियल पे है? तो गधा तुरंत ही बताया है मैंने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है ना। अगर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बी के तरफ हो गया तो बी के तरफ होने का मतलब यह हो गया कि बी लोअर पोटेंशियल पे होगा और ए हायर पोटेंशियल पे होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। क्या कोई दिक्कत? इसको हम एक क्वेश्चन से समझाएंगे तो ज्यादा बेटर तुम लोगों को समझ आएगा। देखोगे ध्यान से, गौर करना। चलो अब देखोगे क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया मैंने आपको 10, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, इसको बोल रहे हैं 3, इसको बोल रहे हैं 4, इसको बोल रहे हैं 5। क्या कोई दिक्कत? 3, 4, 5। ध्यान से सुनना हम क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है एसी के पैरेलल, वो यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है पैरेलल टू एसी, और जिसका वैल्यू है आपका 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है एसी के पैरेलल, जिसका वैल्यू है कितना बच्चा? 100 वोल्ट पर मीटर। अब सुनना सवाल क्या है। सवाल है 3। पहला सवाल, VA माइनस VC इज इक्वल टू व्हाट? दूसरा सवाल खूब पूछता है ऐसा क्वेश्चन, VB माइनस VC इज इक्वल टू व्हाट? और तीसरा सवाल, VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट? कहोगे सर कैसे सोचेंगे? ध्यान देना। अरे यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कुछ नहीं करना है। पहला वाला तो ऐसे लिख दोगे आंसर फर्स्ट वाले में क्या है? ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एसी के अलोंग है, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान देना निकालने के लिए VA माइनस VC। तो पहले तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब एसी के अलोंग है तो डेफिनेटली एसी के अलोंग पोटेंशियल क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। ड्रॉप कहने का मतलब क्या? ए होगा हायर पोटेंशियल पे और सी होगा लोअर पोटेंशियल पे। माने यहां पे VA माइनस VC पॉजिटिव होगा और कितना होगा? सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिख ही रहा है 100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 4 और आई थिंक 100 इंटू 4 होता है शायद 400 वोल्ट
पता ही होगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, आप कहोगे सर सेकेंड वाले में क्या करेंगे, तो सेकेंड वाले में क्या निकालना, क्या है, VB माइनस VC, VB माइनस VC जो कि 0 होगा। कहोगे सर 0 कैसे बोल दीजिएगा सर कैसे बोल सकते हैं 0 सर आप, अबे देखना यार बढ़िया से, बताया ना, इस पूरे BC के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइन पे पहले ही बता चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट पोटेंशियल ड्रॉप देता है जो कि लाइक उस लाइन के अलोंग होता है। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, माने B और C का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सिर्फ B और C का ही नहीं, पूरे लाइन पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, माने VB माइनस VC क्या हो गया, 0 का। कोई दिक्कत। अब कहोगे सर थर्ड वाले में क्या करेंगे सर जी, तो थर्ड वाले में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, कुछ नहीं करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया हुआ है, इसका कंपोनेंट ले लो AB की तरफ, लेकिन वो भी करने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, खास करके क्योंकि B और C सेम पोटेंशियल पे हो गया। ये पॉइंट कॉमने है, माने जो पोटेंशियल डिफरेंस A और C के बीच में होगा वही A और B के बीच में होगा। माने आप कह सकते हो कि VA माइनस VB भी जो होगा वो VA माइनस VC के ही इक्वल होगा, और जो कि 400 वोल्ट होगा। नोट करो जल्दी से, फटाफट, फास्ट, बढ़े आगे, जल्दी करो फटाफट। चल नेक्स्ट, तो ऐसे सवाल को बना लियो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चल ठीक है, इस पे जाकर के थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस करो। पोटेंशियल ड्रॉप के ऊपर बहुत सारे वैरायटी ऑफ सवाल जो है आपको मिलेंगे, ठीक है ना, तो उस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और ऐप पे मैं जो है अपलोड कर दूंगा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सारे सवाल, उसको आप बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कितने लोगों के दिमाग में होगा सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या चीज है सर, तो ध्यान रखना बच्चा, दिस ध्यान देना, माने ध्यान रहे, लो ना, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3 एंड सो ऑन। अगर आपसे कोई कहे कि भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उन सारे पॉइंट्स का लोकस है जो किसी सरफेस के ऊपर सेम पोटेंशियल के साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। माने आप ऐसे कह सकते हो कि वैसा सरफेस जिसके ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो, उस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। माने V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 एंड अप टू सो ऑन। माने किसी भी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है अगर उस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग आइडेंटिकल पोटेंशियल्स ऑन अ सरफेस लाइक इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान रखना इस चीज को। बढ़ूं आगे, अब सुनना, मैंने कहा कि बच्चा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अब इससे 2-3 तो इंटरेस्टिंग चीज निकल के आपके सामने आएगा, देखना क्या, देखोगे ध्यान से, गौर करना। दिस मैंने कहा कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है दिस, और ये हमने पॉइंट लिया 0.1 और ये हमने पॉइंट लिया 0.2। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही हमने 2 पॉइंट लिया 0.1 एंड 0.2। डेफिनेटली 1 और 2 का जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा, ठीक है ना। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं dr, ठीक है। अब सुनना बच्चा, अगर मैं कहूं कि 0.1 से हटाओ ना, कुछ भी डिस्टेंस रहे, 0.1 से 0.2 तक मैं ना किसी चार्ज को मूव करा रहा हूं, दिस माने इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने चार्ज को मूव कराया। अब आपसे पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कितना वर्क होगा अगर इस चार्ज को मूव कराया जाए। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये प्रूफ करा है
वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज, जिसको मूव कराए हैं, मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पोटेंशियल दैट इज V1 माइनस फाइनल पोटेंशियल दैट इज V2। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, तो Q ऑफ V1 माइनस V2, मैंने कहा कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि 1 और 2 का पोटेंशियल सेम है, तो V1 माइनस V2 मिलकर के हो जाएगा 0, माने वर्क डन हो जाएगा 0। तो आज के बाद इसको याद रखिएगा एज अ रिजल्ट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्प्लेस कराया जाए तो डिस्प्लेस कराने में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। क्या कोई दिक्कत? माने द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू डिस्प्लेस अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नोट कर जल्दी से, फास्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कहोगे सर नाउ व्हाट सर? तो ध्यान देना, ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहोगे सर कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो मेरी बात सुनना ध्यान से। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बच्चा कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है कुछ ऐसा, और दिस, ठीक है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैंने एक चार्ज Q को कुछ अमाउंट से सरफेस के ऊपर ही कुछ अमाउंट से dr अमाउंट से डिस्प्लेस कराया, बस। कोई दिक्कत? और मैं आपसे अगर पूछ दूं कि यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने में वर्क डन कितना होगा, कहोगे सर बहुत आसान, 0 होगा। और क्या, तुरंत तो प्रूफ कराया सर अपने अभी। तो dw कहोगे सर 0 होगा, 0, वर्क डन 0। एट द सेम टाइम वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, F डॉट dr इज इक्वल टू 0। कहोगे सर फोर्स यहां लगेगा किसके द्वारा सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। F के जगह लिखेंगे QE डॉट dr इज इक्वल टू 0। माने चार्ज पे फोर्स तो लगा है, फोर्स लगा है QE, लेकिन चूंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, F डॉट dr 0, वर्क डन 0 है, फोर्स 0 नहीं है, ध्यान रखना। फोर्स इज इक्वल टू QE डॉट dr इज इक्वल टू 0। अब Q चार्ज तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब E डॉट dr को 0 होना पड़ेगा। कहोगे सर E डॉट dr 0 तो तभी होगा ना सर जब E dr के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो E होगा वो परपेंडिकुलर टू dr होगा। हाँ भाई, यही समझाना चाह रहा है, यही समझाना चाह रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। माने अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो परपेंडिकुलरली निकलेगा, ऐसे ऐसे। माने यहां पे एंगल कितना होगा? 90 90 90, हर एक जगह पे एंगल कितना होगा? 90। तो याद रख लियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी वजह से तो इक्विपोटेंशियल है भाई। अगर उसके डायरेक्शन में हो जाता तो हर एक, ऑब्वियस सी बात है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई कंपोनेंट हो जाता तो पोटेंशियल तो ड्रॉप कर जाता भाई। तो पोटेंशियल ड्रॉप ना हो, पोटेंशियल जो है वो आपका सेम रहे, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा क्या कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। क्या कोई दिक्कत? फटाफट फटाफट नोट कर, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी कर भाई। नेक्स्ट, चलो अब देखना, जरूरी नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्ड ही यूज करेगा, कभी कभी इक्विपोटेंशियल लाइन भी बोल देता है कि इक्विपोटेंशियल लाइन है, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्ड यूज ना करके कभी कभी बोल देगा इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस वर्ड्स लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस या फिर इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देख, कह रहे हैं कि ऐसा है बच्चा कि लाइक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये x और ये y, माने
कुछ इक्वी पोटेंशियल लाइंस पहले से दिया हुआ है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, दिस, ठीक है। दीज आर फ्यू इक्वी पोटेंशियल लाइंस, दिस, इस इक्विपोटेंशियल लाइन का जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, ये है 30 वोल्ट, ये है 40 वोल्ट, ये है 10 मीटर, ये फिर से है 10 मीटर, और ये फिर से है 10 मीटर। ये सब दिया हुआ है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है पहले से ऐसा। लाइक दिस आर फ्यू इक्विपोटेंशियल लाइंस, इस पूरे लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, इस पूरे लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट, इस पूरे लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट, और इस पूरे लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 40 वोल्ट। डिस्टेंसेस दिया हुआ है 10 10 10। कोई दिक्कत? पहला सवाल पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और स्ट्रेंथ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, क्या होगा। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, पहला नंबर, पहला बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल लाइन, कुछ भी कह लो, पे परपेंडिकुलर होता है। माने तय है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब कुछ ऐसा होगा, दिस, ध्यान देना, 90 डिग्री, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90 और यहां भी 90। तय हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तय हो गया कि ये इसी डायरेक्शन में होगा। आप कहोगे सर इसमें तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा लेंगे? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा लेंगे? तब हम आएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज किधर होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जब आप इधर से ऐसे बढ़ोगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है 10 20 30 40, आपको किधर जाना होगा? 40 30 20 10, माने इधर, माने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। कुछ इस तरह से बात समझ में आ रही है? अब डायरेक्शन निकल गया, हाँ वैल्यू भी दिया हुआ है यार, ये भी दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, सॉरी ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो डायरेक्शन तो निकल गया, ये 30 और ये 90, माने टोटल मिलके होगा कितना? 120, माने डायरेक्शन हो गया 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। माने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 120 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहोगे सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सर जी देख सकते हो, इक्वल स्पेसिंग है सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, माने सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में इक्वल स्पेसिंग है बच्चों। इसका मतलब समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ पे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो बड़े ही प्यार से रिजल्ट यूज करेंगे। कौन सा बताया है मैंने अभी तुरंत? डेल्टा भी का मॉड इज इक्वल टू, बोलोगे, E इंटू डी। क्या कोई दिक्कत? अब देखना, D, किसी दो इक्विपोटेंशियल लाइन को कंसीडर कर लो, इसको और इसको, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको खुद से मान लो D, ये वाला D, दिस। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 10 कितने का हो गया? 10 का, इज इक्वल टू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E, और इंटू डिस्टेंस D। कहोगे सर D कैसे निकालेंगे सर? तो D ऐसे निकलेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, यहां से निकाल लो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सामने हो जाएगा D अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 10, वैल्यू भेज दो इधर, तो D हो जाएगा 10 sin 30 दैट इज 1/2 माने 5 मीटर, तो D हो गया 5 मीटर। तो E इंटू डी के जगह लिख देंगे कितना आपका 5, माने यहां से E निकल गया, E इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5 दैट इज कितना आपका 2 हो जाएगा आंसर वोल्ट पर मीटर। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, देख लेना कैलकुलेशन तो सही किया है ना यार। sin 30 1/2 इज इक्वल टू, अबे गड़बड़ कर दिया क्या? ना ठीक है, 10 तो जाएगा ही, क्या दिक्कत है?
साइन 30 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 10 सही है, जाएगा मल्टीप्लाई इधर तो 1/2 माने 10 तो ये 5 हो जाएगा और 10 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस तो ये भाई 20 माइनस 10 10 इज इक्वल टू ई डी, तो ई डी ई डी ई डी ई डी के चक्कर में जो फंसा वो गया बेटा, याद रखना। तो 10 इज इक्वल टू हो गया ई इंटू 5, सही है भाई, सही है, सही है। 2 कोई दिक्कत, जल्दी कर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हो गया, जल्दी जल्दी